मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। तो हमने साधारण ब्याज का टॉपिक पढ़ लिया था। आज हम साधारण ब्याज की प्रैक्टिस सेट करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट। पूरा साधारण ब्याज 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे आज हम पूरा साधारण ब्याज का टॉपिक का। तो देखो आज का साधारण ब्याज का टॉपिक है पूरा साधारण ब्याज एक क्लास में कराएंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो साधारण ब्याज का। देखो क्वेश्चन 15% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में 400 रुपए का साधारण ब्याज होगा। कितनी परसेंट दर से, कितनी परसेंट दर दी है हमें? 15% दर। 15% दर कब की है? प्रतिवर्ष की है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में कितने हो जाते हैं? 400 रुपए का साधारण ब्याज। एक वर्ष में 15% दर लगती है तो 5 वर्ष में कितनी परसेंट ब्याज लगेगा? 75%। कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 75%। ये 75% ब्याज किस पर लग रहा है? ये 75% ब्याज किस पर लग रहा है? 400 पर। किस पर? 400 पर। किस पर लग रहा है? 400 पर। कितना परसेंट ब्याज लग रहा है? 75%। 75%। अभी नहीं कट करो, 25 से कट दो। 25 की 75, 25 चौका 100, फिर से 4 से कट कर दो 1350। कितना आ गया? 1350। अब देखो 1350 मल्टीप्लाई 3 कितने आ गए? 4050। कितने आए? 4050। क्या पूछा था? साधारण ब्याज क्या होगा? 4050। देखो एक बार फिर से देखो कितनी परसेंट दर दे रखी है? 15% दर दे रखी है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में 400 रुपए का साधारण ब्याज। कितने रुपए का? 400 रुपए का। 15% दर कितने वर्ष की है? 1 वर्ष की। तो 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 75%। तो 400 और 75% निकालो, कितना आ जाएगी? 4050। अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन 60,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? कितने परसेंट? 10% की दर से। एक साल में 10% दर लगी है तो 2 वर्ष 6 माह। पहले समय को चेंज करो। किसको? समय को। 2 वर्ष 6 माह। 2 वर्ष 6 माह। वर्ष तो ऐसे रहने दो। 2 + 6 माह को। एक वर्ष में कितने दिन महीने होते हैं? 12। तो इसको महीने में चेंज, वर्ष में चेंज करें, कितने आ गए? 12 का। कितने आ गए? 2 + 1/2। अब देखो फर्स्ट साल कितना ब्याज लगेगा? फर्स्ट साल हर वर्ष कितना ब्याज लग रहा है? 10%। हर वर्ष कितना ब्याज लग रहा है? 10%। तो कितना ब्याज लगेगा? पहली साल 10%। दूसरी साल कितना ब्याज लगेगा? दूसरी साल में 10%। तीसरी साल साल का आधा मतलब 6 महीने का ब्याज लगेगा। एक वर्ष में, पूरे वर्ष में 10% ब्याज लग रहा तो 6 महीने आधे वर्ष में कितने? 1/2 वर्ष में कितने लगेगा? 5%। कितना? 5%। कितना परसेंट? 5%। टोटल कुल ब्याज कितना लगा? टोटल ब्याज कितना लगा? 25%। कितना? 25%। ये 25% ब्याज किस पर लगेगा? ये 25% ब्याज किस पर लगेगा? 60,000 रुपए। किस पर? 60,000 रुपए पर। कितना ब्याज लगेगा? 25%। 25 की 150। कितने रुपए आ गए? कितना ब्याज लगा? 15,000 रुपए ब्याज लगा। अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन 85,000 रुपए का 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज। कितने वर्ष का? 2 वर्ष। समय निकालो पहले। 2 वर्ष 4 माह। कितने? 2 वर्ष + 4 माह। 2 वर्ष तो ऐसे 4 माह को 1 वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 का भाग। कितने का? 12 का भाग 2 + 1/3। अब देखो फर्स्ट साल कितना ब्याज लगेगा?
प्रथम साल कितना ब्याज लगेगा 15%, कितना ब्याज लगेगा 15%, और सेकंड साल कितना लगेगा 15%, थर्ड साल पूरी साल का 1/3% है, मतलब पूरी साल का ब्याज कितना लग रहा है 15%, उसका 1/3, थर्ड साल का 1/3 कितना हो गया देखो क्वेश्चन 85,000 रुपए का 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज। पहले समय को चेंज करो, 2 वर्ष 4 माह, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा वर्ष, ये तो चेंज है 2 प्लस 4 माह को वर्ष में चेंज करेंगे कितने भाग लगेंगे 12 का, 4/12 कितने आ गए 2 प्लस 1/3, ये कितना आ गया मास में। अब देखो हर साल प्रथम वर्ष कितना ब्याज लगेगा, हर वर्ष कितना परसेंट ब्याज लगेगा 15%, तो पहली 2 साल कितना परसेंट ब्याज लगेगा 15%, कितना परसेंट 15%, तीसरी साल कितना लगेगा, जितना ब्याज है उसका 1/3 भाग, कितना ब्याज है 15% ब्याज है उसका 1/3 भाग, कितने आ गए 5%, तीसरी साल कितना ब्याज लगेगा 5%, तो टोटल ब्याज कितना लगा 35%, टोटल ब्याज कितना लगा 35%। ये 35% ब्याज किस पर लग रहा है, किस पर लग रहा है 85,000 रुपए पर, किस पर लग रहा है 85,000 रुपए, 85,000 रुपए कितना परसेंट ब्याज लग रहा है 35%, 35/100 कट कर दिया, 850 इंटू 35 कितना आ जाएगा 29,750, कितना आ जाएगा 29,750 रुपए ब्याज। कितना ब्याज प्राप्त हुआ 2 वर्ष 4 माह में 29,750, कितने रुपए उधार दिए थे 85,000 रुपए उधार दिए थे। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, विवेक ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपए की राशि का 1 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से, पहले वर्ष कितने परसेंट की दर से 10% प्रतिवर्ष की दर से, और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया, 2 साल बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त हुआ 20,240 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, तो x का मान करना है कि कितने रुपए की दर से x रुपए की राशि ने जमा कराई, 1 वर्ष में 10%, प्रथम वर्ष से 10%, सेकेंड वर्ष दूसरे वर्ष कितने परसेंट 15%, कितने परसेंट 15%, तो टोटल ब्याज कितना आ गया 25%, कितना आ गया 25%। फिर हमें क्या निवेश करता है 2 साल का ब्याज, मतलब मिश्र धन दे रखा है, तो हम मिश्र धन निकालेंगे, तो मिश्र धन निकालो, मिश्र धन अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में 100%, क्या होता है 100% प्लस ब्याज कितना है टोटल हमारे पास 25%, तो टोटल कितना आ गया 125%, प्रतिशत में तो 125 है, और वैसे रुपए में कितना है 20,240 रुपए, 125% के बराबर कितना है 20,240 रुपए, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा 20,240 बटे 125। हमें क्या निकालना है राशि निकालनी, मूलधन, मूलधन अपने आप में क्या है 100% गुना 100, कट करो इसे, पच्चीस से कट कर दो पहले 5 बार, ये कितनी बार कटा 25, 5 से ही कट करो पहले 40 बटे 125 गुणा 100, 5 से कट दिया, कितनी बार कटा 25 बार, इसे 5 से कट करेंगे
4 4 4 48 4 कितना आ गया 4 48 25 से इसे कट कर दो कितने बार गया 4 बार तो कितने आ गया 4048 गुणा 4 करो इसे 16,192 16,192 रुपए क्या था देखो पहले फिर से देख लो। विवेक ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपए की राशि का एक वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है 10%। पहले वर्ष कितना ब्याज लग रहा है 10%, दूसरे वर्ष कितना ब्याज लगा 15%, तो टोटल ब्याज कितना होगा 25%। फिर हमें क्या होता है 2 साल का ब्याज 20,240 रुपए प्राप्त किया। निश्चित मतलब अमाउंट हमने कितना प्राप्त किया 20,240 से कितना ब्याज कितना था टोटल ब्याज 25%, तो मिश्र दर क्या हो गया टोटल परसेंट में 125% के बराबर में क्या आएगा 20,400, तो कितना आ जाएगा हमारा मूलधन कितना आ जाएगा 16,192 रुपए। कितना आ जाएगा 16,192 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन, एक आदमी ने 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली। कितने परसेंट की दर से 4% वार्षिक दर से कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए उधार लिए। तत्काल वह किसी दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो इस सौदे में उसका लाभ क्या लाभ होगा। देखो किसी से हमने कितने रुपए उधार लिए 5,000 रुपए, कितने रुपए उधार लिए 5,000 रुपए। हमने कितने वर्ष के लिए लिए 2 वर्ष के लिए कितनी परसेंट की दर से उधार लिए 4% की दर से। कितनी परसेंट की दर से उधार लिए 4% की दर से। फिर मैंने किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को कितनी परसेंट की दर से उधार दिए 2 वर्ष के लिए 6 से 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 6.25% भी लिख सकते हैं, तो 6.25%। कितने वर्ष के लिए उधार लिए एक वर्ष में 4% ब्याज लग रहा है, तो 2 वर्ष में कितना लगेगा 2 वर्ष में कितना लगेगा 8% ब्याज। कितना लगेगा 8% ब्याज। यदि एक वर्ष में 6.25% ब्याज लग रहा है, तो 2 वर्ष में कितना लगेगा 12.50%। कितना लगेगा 12.50%। एक वर्ष में कितना ब्याज लगेगा 4%, तो कितना आ जाएगा 2 वर्ष का 8। यहाँ पर कितना लग रहा है 6.25%, तो 2 वर्ष में 12%। हमने क्या पूछा लाभ, तो कितना लाभ हुआ इसको कितना लाभ हुआ 6.5%। कितने का हुआ 6.5% का। ये 6.5% लाभ किस पर हुआ है 5,000 रुपए। किस पर हुआ है 5,000 रुपए। किस पर 5,000 रुपए। कितना परसेंट ब्याज लगा प्राप्त किया 4.5% ब्याज प्राप्त किया अपॉन 100। 225 रुपए। कितना लाभ प्राप्त किया इसमें 225 रुपए। देखो फिर से देखो कितने रुपए उधार लिए हमने 5,000 रुपए उधार लिए 2 वर्ष के लिए। कितनी परसेंट की दर से 4% की दर से। कितनी परसेंट की दर से 4%। एक वर्ष में 4% दर ब्याज लग रहा है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 8%। फिर मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को कितनी परसेंट की दर से 6 से 1/4%। 6 से 1/4 को क्या लिख सकते हैं 6.25%। एक वर्ष में 6.25% ब्याज लग रहा है, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज लग जाएगा 12.50%। हमें क्या पूछा है इस सौदे में उसका लाभ क्या हुआ। पहले 8% की दर से तो उधार लिया, और किसी अन्य को 12.50% की दर से दूसरे को उधार दे दिया, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है 4.5% का। 4.5% ब्याज किस पर प्राप्त होता है इसे 4.5%। 5,000 पर तो कितने आ गए 225 रुपए ब्याज प्राप्त किया। कितने रुपए 225 रुपए ब्याज प्राप्त किया। अब देखो अगला क्वेश्चन।
ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो भी आज कराएंगे वो सभी। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाती है? 756 रुपए। वह 3.5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 873 रुपए हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 756। और 3.5 वर्ष में कितने वर्ष में? 3.5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 873 रुपए। कितनी हो जाती है? 800। 2 वर्ष में 756 और 3.5 वर्ष में 873 रुपए। तो कितने रुपए का अंतर आया ब्याज का? 117। कितने का? 117। और वर्ष में 1.5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष में कितना रुपए ब्याज प्राप्त होता है? 1.5 वर्ष में कितना रुपए ब्याज प्राप्त होता है? 117 रुपए। कितने रुपए? 117 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा? 117 बटे 1.5 कितना आ जाएगा? 78। कितने ब्याज प्राप्त होगा 1 वर्ष में? 78 रुपए। कितने रुपए? 78 रुपए। फिर देखो, अब इसे 78 रुपए को इसमें रख दो, चाहे इसमें रखो, इसमें रखो। 1 वर्ष में 78 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। 2 वर्ष में कितना रुपए ब्याज प्राप्त होगा? 78 गुणा 2 कितना आ गए? 156 रुपए। कितना आ गया? 156 रुपए। 156 रुपए ब्याज प्राप्त होता है 2 वर्ष का। और टोटल मिश्र धन कितना दे रखा? 756। तो मूलधन कितना हुआ? 756 माइनस 156 कितना रुपए? मूलधन 600 रुपए। कितना रुपए मूलधन प्राप्त होगा? 600 रुपए। फिर हमें क्या होता है? उसकी वार्षिक ब्याज दर, किसकी? 600 रुपए की वार्षिक ब्याज दर। तो 600 रुपए में कितना ब्याज लग रहा है 1 वर्ष का? 1 वर्ष का ब्याज कितना हमारे पास है? 78 रुपए। कितने रुपए है? 78 रुपए। तो ये 78 रुपए ब्याज किस पर लगेगा? किस पर लगेगा? 600 पर। 600 का पर 78 रुपए ब्याज। 78 बटे ये 78 रुपए ब्याज किस पर लगा? 600 पर। किस पर लग रहा है? 600 पर 78 रुपए ब्याज। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 78 बटे 600 गुणा 100। परसेंट में निकालना, गुणा 100 कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो 13%। कितना आ गया? 13%। एक बार फिर से देखो, 2 वर्ष में कितना ब्याज लग रहा है? 756 रुपए। कितना रुपए? 756 रुपए। और 3.5 वर्ष में कितना रुपए लग रहा है? 873 रुपए। तो रुपए में कितना ब्याज लगा? 117 रुपए। और वर्ष में 1.5 रुपए। 1.5 वर्ष में 1.5 वर्ष में कितना ब्याज लग रहा है? 117। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा? 78 रुपए। ये 78 रुपए चाहे तो 2 वर्ष में लग गया, 3.5 वर्ष में, 2 वर्ष में लग दो। 1 वर्ष में 78 रुपए ब्याज लग रहा है, तो 2 वर्ष में कितना लगेगा? 156 रुपए। टोटल मिश्र धन कितना दे रखा है 2 वर्ष का? 756। और ब्याज कितना दे रखा है 2 वर्ष का? 156। तो मूलधन क्या जाएगा? 600 रुपए। फिर हमें क्या होती है? वार्षिक ब्याज दर। ब्याज दर किस पर निकलती है? मूलधन पर। दर किस पर निकलती है? मूलधन और ब्याज पर। मूलधन कितना हमारे पास? 600 रुपए। इस 600 रुपए में कितना ब्याज लग रहा है? 78%। 78% किस पर ब्याज लगा? 600 पर। तो कितना आ जाएगा? 13% ब्याज दर। कितनी परसेंट आ जाएगी? 13%। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, देखो 1800 रुपए की राशि 5% की दर से, कितने परसेंट की दर से? 1800 रुपए की राशि है, वो 5% कितने परसेंट की? 5% की दर से उधार दिया, तो 2160 रुपए हो गई। 2160 रुपए कितनी हो गई? 2160 रुपए। ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 360।
कितना 360 रुपए। 5% इधर से उधार दिया था तो कितने रुपए प्राप्त हुए 2160 रुपए। 2160 तो हमें ब्याज कितना प्राप्त हुआ 360। ये 360 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है 1800 रुपए किस पर 1800 पर। 1800 रुपए में कितना ब्याज लगा 360 रुपए। कितना 360 रुपए। तो एक के बराबर कितना आ जाएगा 360 बटे 1800 गुणा 100 कितने आ गए 20%। कितनी 20%। एक वर्ष में 5% दर लग रही है तो ये 20% दर कितने वर्ष में लगेगी। एक वर्ष में 5% दर लग रही है तो 20% दर कितने वर्ष में लगेगी। तो 5% 20 बटे 5 कितने वर्ष में 4 वर्ष में। तो ये क्या हो जाएगा 4 वर्ष में कितने रुपए हो जाते हैं 2160 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन कुछ रुपए 10 वर्ष में 3.5 गुना हो जाते हैं। कितने वर्ष में पहले कोई कुछ रुपए कितने माने हमने 100 रुपए मान लिए। ये 10 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाते हैं 10 वर्ष में कितने 3.5 गुना मतलब 350 रुपए हो जाते हैं। कितने रुपए 350 रुपए हो जाते हैं। तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ 250 रुपए। कितना ब्याज प्राप्त हुआ 250 रुपए। 10 वर्षों में कितना रुपए ब्याज प्राप्त होता है 10 वर्ष में 250 रुपए। कितने रुपए 250 रुपए। तो एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा 250 बटे 10 कितना 25 रुपए। कितना 25 रुपए। ये 25 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है 100 रुपए पर। तो हमारी इधर कितनी आ जाएगी 25 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है 100 पर। तो कितनी आ जाएगी 25 बटे 100 दर निकालनी परसेंट में होती है गुणा 100 कितने आ जाएंगे 25%। कितने आ जाएगी 25% दर आ जाएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन कुछ रुपए 20 वर्षों में 11 गुना जाते हैं। कितने वर्षों में 20 वर्षों में। तो कितने वर्षों में 15 गुना होंगे। कुछ रुपए कितने माने हमने 100 रुपए मान लिए वो कितने वर्षों में 11 गुना हो जाते हैं 20 वर्ष में। कितने वर्ष में 20 वर्ष में कितने गुना हो जाते हैं 11 गुना 1100 रुपए। कितने गुना हो जाते हैं 11 गुना मतलब 1100 रुपए। तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ हमें 1000 रुपए। कितना रुपए 1000। ये 1000 रुपए कितने वर्ष का ब्याज है 20 वर्ष का। 20 वर्ष का ब्याज कितना हमारे पास है 1000 रुपए। कितने रुपए है 1000 रुपए। तो एक वर्ष में कितना ब्याज आ जाएगा 1000 बटे 20 कितना 50 रुपए। कितना ब्याज आएगा 50 रुपए। फिर हमें क्या होता है कितने वर्षों में 15 गुना। वही धनराशि दे रखी है कितने वर्षों में 15 गुना होगी 100 रुपए है वो कितने वर्षों में 15 गुना मतलब 1500 रुपए। तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ हमारे पास कितना ब्याज प्राप्त हुआ 1400 रुपए। कितना 1400 रुपए। एक वर्ष में 50 रुपए ब्याज प्राप्त होता है तो 1400 रुपए कितने वर्ष में प्राप्त होंगे। एक वर्ष में कितना रुपए ब्याज प्राप्त होता है 50 रुपए। कितना रुपए 50 रुपए। तो 1400 रुपए कितने वर्ष में प्राप्त होंगे। तो कितना आ जाए 1400 बटे 50। एक बिंदु का कितना है 28% ब्याज प्राप्त हो। कितना परसेंट 28% ब्याज प्राप्त हो। एक बार फिर से देखो कितने 20 वर्षों में 11 गुना मतलब 100 रुपए उधार दिए वो 20 वर्षों में कितने गुना हो गए 1100। 11 गुना 1100 रुपए हो गए। तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ 100 रुपए उधार दिए 1100 रुपए उसने वापस लौटाया। कितना ब्याज प्राप्त हुआ 1000 रुपए। ये 1000 रुपए ब्याज कितने वर्षों का है 20 वर्षों। कितने वर्षों का है 20 वर्षों का ब्याज 1000 रुपए। तो एक वर्ष का कितना आ गया 50 रुपए। फिर आगे आएगा तो कितने वर्षों में 15 गुना। वही धनराशि है 100 रुपए वो 15 गुना मतलब 1500 रुपए। हमने उधार कितने रुपए दिए 100 रुपए उधार दिए 15
वापस उसमें कितने रुपए लौटाए? 1500 रुपए वापस लौटाए। कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 1400 रुपए। एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होता है? 50 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो 1400 रुपए कितने वर्ष में प्राप्त होंगे? 28 वर्ष में प्राप्त होंगे। 28 वर्ष में। कितने वर्ष में? 28 वर्ष में। अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन, प्रफुल्ल ने 750 रुपए की राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी। कितनी परसेंट की दर से? 8% की दर से उधार दी। तो ब्याज परसेंट वह मिश्र धन ज्ञात करना। ब्याज परसेंट तो सीधा ही है, ब्याज परसेंट तो सीधा निकल जाएगा। दर परसेंट इंटू समय। दर परसेंट हमारे पास कितनी है? 8%। कितनी है? 8% इंटू समय कितना है? 2 वर्ष। कितना होगी? 16%। या ऐसे कर लो, एक वर्ष में 8% दर लगी है तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 16%। तो टोटल ब्याज कितना आ गया? 16%। ब्याज तो आ गया। अब हमें पूछा है मिश्र धन। मिश्र धन, ये 16% ब्याज किस पर लगेगा? ये 16% ब्याज किस पर लगेगा? 750 रुपए पर। 750 रुपए पर कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 16%। 16 बटे 100 कितना हो गया? 25। 5 से काट दो इसे। इसे 2 से काटो 8 बार। 15 इंटू 8 120। कितना रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 120 रुपए ब्याज। और हमें क्या पूछा? मिश्र धन पूछा। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारे पास क्या था? 75 750 रुपए। कितने रुपए? 750 रुपए। ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 16% ब्याज पर उधार दे। कितना परसेंट ब्याज प्राप्त हुआ? 120 रुपए। कितने रुपए? 120 रुपए। तो टोटल मिश्र धन कितना आ गया? 870 रुपए। कितने रुपए आ गया? 870 रुपए मिश्र धन आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला देखो क्वेश्चन, सोनल ने 6000 रुपए के लिए 2150 रुपए की राशि निवेश की। कितने? 6 वर्ष के लिए कितने रुपए की निवेश की? 21,250 रुपए की राशि निवेश की। साधारण ब्याज की किस दर से 6 वर्ष के अंत में उसे 26,350 रुपए हो जाती है? तो प्रति वर्ष कितनी दर प्राप्त की? मूलधन कितना हमारे पास? मूलधन 21,250 रुपए। कितने रुपए? 21,250 रुपए। 6 वर्ष के अंत में कितना रुपए ब्याज प्राप्त होता है? कितने रुपए वापस लौटाता है? 26,350 रुपए। कितने रुपए वापस लौटाता है? 26,350 रुपए। तो कितना ब्याज प्राप्त हुआ? कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 5100 रुपए। ये 5100 रुपए ब्याज कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का। 6 वर्ष में कितना रुपए ब्याज प्राप्त होता है? 5100 रुपए। कितने रुपए? 5100 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। एक वर्ष में कितना हो जाएगा? 5100 बटे 6 कितना आ गया? 850 रुपए। एक वर्ष में कितना रुपए ब्याज प्राप्त होता है? 850 रुपए। ये 850 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? ये 850 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? मूलधन क्या हमारे पास? 21,250 रुपए। किस पर लग रहा है? 21,250 रुपए। कितना ब्याज लग रहा है? 850 रुपए। कितने रुपए? 850 रुपए। तो क्या आ जाएगा? 850 बटे 21,250 गुणा, हमें क्या निकालनी है? 10%। तो आ गया। अब इसे काटो, 5 से काटो पहले।
5 एकम 5 बचे, कैरी कितने बचे 3, 5 7 35 0, इसे काटो 5 चौक 20, कैरी 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 कैरी जो 25 0, कितने आ गए 4250। फिर इसे और काटो, 5 से और काट दो, 5 से 8 40 जो 25 और 0, 850। कितने आ गए 20, 1 0 से 1 0, अब कितनी बार जा रहा है 170 बटे 85, कितनी बार जा रहा है 85, 4 बार। कितनी परसेंट दर आ गई 4% दर। दो परसेंट, कितनी परसेंट दर आ गई 2% दर। देखो दोबारा, 6 वर्ष के लिए कितने रुपए उधार दिए 2150 रुपए, कितने रुपए उधार दिए 2150 रुपए, उसमें 6 वर्ष के अंत में कितने रुपए वापस लौटाए 26,350 रुपए, कितने रुपए लौटाए 26,350, 21,250 रुपए उधार दिए थे, लौटाए 26,350, कितने रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ 5100 रुपए का। ये 5100 रुपए ब्याज कितने वर्ष का है 6 वर्ष का, 6 वर्ष में 5100 रुपए ब्याज प्राप्त करता है, तो 1 वर्ष में कितने रुपए 850 रुपए, कितने रुपए 850 रुपए। ये 850 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है 21,250 रुपए पर, तो हमें क्या निकालने दर निकालनी 21,250 रुपए, कितना रुपए ब्याज लगेगा 850 रुपए, कितनी परसेंट दर आ गई 2% दर आ गई, कितनी परसेंट 2%। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 20,000 रुपए व 40,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 10% और 15% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देते, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 20,000 रुपए राशि कितने वर्ष के लिए उधार दी 3 वर्ष के लिए उधार दी, कितने परसेंट की दर से 10% की दर से, कितने परसेंट की दर से 10% की दर से उधार दी। एक वर्ष में 10% ब्याज लग रहा है, एक वर्ष में कितने परसेंट 10% ब्याज लग रहा है, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 30%। ये 30% ब्याज किस पर लग रहा है 20,000 रुपए पर, 20,000 रुपए पर कितना परसेंट ब्याज लग रहा है 30%, 30 बटे 100, कितने आ गए 6,000 रुपए, कितना आ गया 6,000। 20,000 रुपए पर तो कितने रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है 6,000 रुपए, और फिर हमें क्या था 40,000 रुपए, कितने रुपए पर 40,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए उधार दी, कितने परसेंट की दर से 15% की दर से, कितनी 15% की दर से। एक वर्ष में 15% दर लग रही है, एक वर्ष में कितनी परसेंट 15% दर लग रही है, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी 45%, कितनी 45%, कितनी 45%, तो 40,000 रुपए कितनी परसेंट की दर से लगेगी 45% की दर से उधार दिया, 45 बटे 100, कितने आ गए 400 गुणा 45, कितने रुपए आ गए 18। 40,000 रुपए उधार दिए तो कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ 18,000 रुपए, और 20,000 रुपए उधार दिए तो कितना ब्याज प्राप्त हुआ 6,000 रुपए। तो हमें क्या पूछा है दोनों पर कुल ब्याज पूछा है, पहले 18,000 रुपए 40,000 रुपए प्लस से 6,000 रुपए 20,000 रुपए कितना ब्याज प्राप्त हुआ 6,000 रुपए, तो कितना ब्याज टोटल कुल ब्याज कितना प्राप्त हुआ 24,000 रुपए, कितना रुपए 24,000 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन, कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए कितनी परसेंट की दर से, 3 वर्ष के लिए कितनी परसेंट की दर से उधार दी, 4% वार्षिक दर से, और अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए कितनी परसेंट की दर से, 8% की दर से, और 7 वर्ष के बाद टोटल कितने वर्ष का दे रखा है, 11 वर्ष का कितना दे रखी है, साधारण ब्याज है 27,700 रुपए। कितने रुपए, 27। टोटल 11 वर्ष में सात वर्ष तो हमने पूरे कर दिए, उसके बाद 7 वर्ष के बाद कितने वर्ष बचे, 7 के बाद 3 वर्ष, कितने वर्ष, 3 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है, 3 वर्ष प्रति वर्ष के 12% की दर से। देखो अब 1 वर्ष में 4% ब्याज लग रहा है, तो 3 वर्ष में कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 12%। कितना परसेंट, 12%। 1 वर्ष में 8% ब्याज दर लग रही है, तो 4 वर्ष में कितनी परसेंट लगेगी, 32%। कितनी परसेंट, 32%। 1 वर्ष में 12% ब्याज लग रहा है, कितने परसेंट, 12%। तो 3 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा, 36%। कितना परसेंट लगेगा, 4 वर्ष आएगा, 3 वर्ष में। 7 वर्ष पूरे कर लिए, 11 वर्ष का होता है 4 वर्ष, कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 48%। कितना परसेंट, 48%। टोटल कितना ब्याज लगा, टोटल 92%। कितना ब्याज लगा, 92%। परसेंट में हमें कितना दे रखा है ब्याज, 92%, और रुपए में 27,600 रुपए। तो 92% के बराबर कितना आ जाएगा, 27,600 रुपए। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 27,600 बटे 92 गुणा 100। कट करो, 3 बार कट हो जाएगा। कितने रुपए आ गए, 30,000 रुपए। कितने रुपए आए, 30,000 रुपए उधार दिए उसने। कितने रुपए, 30,000 रुपए। देखो दोबारा, 3 वर्ष के लिए 4% की ब्याज दर से, और 4 वर्ष के लिए 8% की ब्याज दर से। कितनी साल होगी, 7 वर्ष। हमें टोटल कितनी दे रखी है, 11 वर्ष। कितनी, 11 वर्ष। 7 वर्ष के बाद, मतलब 7 वर्ष और 11 वर्ष के बीच में कितने, 4 वर्ष। कितने बचे, 4 वर्ष। 4 वर्ष का ब्याज दर कितनी दे रखी है, 12%। तो एक वर्ष की कितने देगी, 48%। यहाँ 4% कितने वर्ष की दे रखी है, 1 वर्ष की। तो 3 वर्ष में 12%, और यहाँ 8% 1 वर्ष की है, तो 4 वर्ष में 32%। टोटल ब्याज दर कितनी आ गई, टोटल ब्याज दर 12%। और रुपए में हमें कितना देगा, 27,600 रुपए। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 27,600 बटे 12 में। हमें क्या निकालना, राशि धनराशि निकालनी है, मतलब मूलधन। मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100%। कितने रुपए ब्याज देना आ गया, मूलधन आ गया 30,000 रुपए। कितने रुपए आ गए, 30,000 रुपए। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 4500 रुपए की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 रुपए हो जाते हैं। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। कितना मूलधन कितना दे रखा हमारे उनको, 4500 रुपए। कितने रुपए, 4500 रुपए। वो 5 वर्षों में कितना रुपए हो जाते हैं, 5 वर्षों बाद। 5 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाता है, 6525 रुपए। कितने रुपए उधार दिए, 4500 रुपए उधार दिए। 5 वर्ष बाद 6525 रुपए वापस लौटे। कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया, 2025 रुपए। 2025 रुपए का कितने वर्ष में 2025 रुपए ब्याज प्राप्त किया इसने, 5 वर्ष में। 5 वर्ष में कितना रुपए ब्याज प्राप्त किया है,
2025 रुपए। कितने रुपए? 2025 रुपए। तो एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त किया? 2025 बटे 5 कितना आ गया? 405। कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया? 405 रुपए। ये 405 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? ये 405 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? 4500 रुपए पे। कितने कितने रुपए पर? 4500 रुपए। 4500 रुपए पे कितना ब्याज लग रहा है? 405 रुपए। कितने रुपए? 405 रुपए। तो एक के बराबर कितना आ जाएगा? 405 बटे 4500। हमें क्या निकालनी है? कितनी दर क्या थी? 100% में गुणा 100। 2 0 से 2 0 इसे काटा तो 9 बार। कितनी परसेंट दर आ गई? 9% दर आ गई। कितनी परसेंट आ गई? 9% दर। कितने रुपए उधार दिए थे? 4500 रुपए उधार दिए थे। 5 वर्ष बाद उसने कितने रुपए लौटाए? 6525 रुपए वापस लौटाए। तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 2025 रुपए। कितना रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 2025 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। 5 वर्ष, कितने वर्ष का है 2025? 5 वर्ष का। 5 वर्ष में 2025 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो एक वर्ष में कितना रुपए? 405 रुपए। ये 405 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? 4500 रुपए में कितना ब्याज होगा? 405 रुपए। तो एक के बराबर कितना है? 405 बटे 4500। हमें क्या निकालनी है? दर क्या थे? परसेंट में गुणा 100। कितनी परसेंट दर आ गई? 9% दर आ गई। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 20,400 रुपए प्राप्त किए। कितने रुपए प्राप्त किए? 20,400 रुपए। प्राप्त करने के लिए 1200 रुपए की कुल राशि को 1200 रुपए की कुल राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। कितनी दर पर? ये 12,000 रुपए है। 12,000 रुपए की कुल राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता ब्याज की दर। मूलधन कितना है हमारे पास? मूलधन कितना है? 12,000 रुपए। कितने रुपए? 12,000 रुपए। 7 वर्षों के बाद कितने रुपए वापस लौटाता है? कितने रुपए उधार दिए? 12,000 रुपए उधार दिए। 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद है? 7 वर्ष बाद कितने रुपए वापस लौटाता है? 20,400 रुपए। कितने रुपए वापस लौटाता है? 20,400 रुपए। तो कितने रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ? 7 वर्ष में कितने रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ? 8400 रुपए का। कितने रुपए का? 8600 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। कितने रुपए का? 8600 रुपए का। देखो, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 20,400 रुपए प्राप्त करने के लिए 1200 रुपए कुल राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। कितने रुपए उधार दिए उसने? मूलधन कितना है? 1200 रुपए उधार दिए। कितने रुपए? 12,000 रुपए उधार दिए। कितने रुपए? 12,000 रुपए उधार दिए। तो उसने 7 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद कितने रुपए वापस लौटाए? 20,400 रुपए वापस लौटाए। कितने रुपए? 20,400 रुपए वापस लौटाए। तो कितने रुपए ब्याज प्राप्त किया? 12,000 रुपए उधार दिए थे, वापस कितने रुपए लिए? 20,400। कितने रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 8400 रुपए। ये 8400 रुपए ब्याज कितने वर्ष का है? 7 वर्ष में 8400 रुपए ब्याज प्राप्त होता। कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। 7 वर्ष में कितने रुपए ब्याज प्राप्त है? 8400 रुपए। तो एक वर्ष में कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा? 8400 बटे 7, 1200 रुपए ब्याज प्राप्त। कितने रुपए? 1200 रुपए। ये 1200 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? ये 1200 रुपए ब्याज
ये 1200 रुपये ब्याज किसको लग रहा है? 12,000 पर। 12,000 पर कितना ब्याज लग रहा है? 1200 रुपये। 12,000 पर कितना, हमें क्या निकालना है? 10%। 12,000 पर कितना रुपये ब्याज लग रहा है? 1200 रुपये। कितने रुपए? 1200 रुपये। तो एक के बराबर कितना आ जाएगा? 1200 बटे 12,000। कितने रुपए? 12,000। हमें क्या निकालना है? 10%। 100 गुणा 100, 2 0 2 0 120। कितना आ गया? दर कितनी आ गई? 10%। कितनी परसेंट दर से उधार दिया? 10% दर से उधार दिया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन, कौन सी वार्षिक किस्त 13,260 रुपए ऋण को 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाना है? कितनी वार्षिक किस्तों में चुकाना है? 4 वार्षिक किस्तों में। कितनी? 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कितनी किस्त होगी? 4 किस्त। कितनी? ये 4 किस्त। कितनी परसेंट वार्षिक दर लग रही है? कितना परसेंट ब्याज? 7%। कितना परसेंट? 7%। पहली दर क्या मानी हमने? 100%। दूसरी भी 100% और तीसरी भी 100% और चौथी भी 100%। चारों दर हमने 100% मान ली। ये दर कब भरी जाएगी? पहली साल के अंत में, ये दूसरी साल के अंत में, तीसरी साल के अंत में, ये चौथी साल के अंत में। यदि हम चौथी साल के चौथी किस्त चौथी साल के अंत में भरेंगे तो कितना ब्याज लगेगा? कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो कितने आ गए? 100%। यदि हम तीसरी किस्त भी, कौन सी किस्त? तीसरी किस्त भी चौथी साल में भरेंगे तो कितनी साल का ब्याज लगेगा? 1 साल का ब्याज। और ब्याज कितना लग रहा है? 7%। 1 साल में 7% ब्याज लगेगा। कितना हो जाएगा? कितना होगा? 107%। कितना? 107%। यदि हम दूसरी किस्त भी, कौन सी दूसरी किस्त भी चौथी साल में भरेंगे तो कितना साल का ब्याज लगेगा? 2 साल का। कितनी साल का? 2 साल का। 1 साल में कितना ब्याज लग रहा है? 7% ब्याज लग रहा है 1 साल में। तो 2 साल में कितना परसेंट लगेगा? 14%। कितना परसेंट? 14%। तो कितने रुपए हो गए? 114%। फिर देखो, फर्स्ट साल की, पहली साल की किस्त भी कब भरे हैं? चौथी साल के अंत में। तो कितनी परसेंट, कितनी साल का ब्याज लगेगा? 3 साल का। कितनी साल का? 3 साल का। 1 साल का ब्याज कितना है? 7% है। तो 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज कितना हो गया? 21%। कितना हो गया? 21%। कितना हुआ? 21%। तो कितने रुपए हुए? 121%। तो टोटल कितने परसेंट आए? 442। 442%। परसेंट में हमें क्या दे रखा? 442%। और रुपए कितने दे रखे हैं? 13,260 रुपए। 442% के बराबर कितना आ गया? 13,260। कितने? 13,260। 1% के बराबर कितना आ गया? 13,260 बटे 442। हमें क्या निकालनी? प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त कितनी कितने रुपए मानी हमने? 100% गुणा 100। कितनी बार कटा है? 3 बार। कितनी बार कटा? 3 बार। तो कितनी, पहली किस्त कितने रुपए की आ गई? 3,000। किस्त कितने कितने रुपए की आ गई? 3,000। एक बार फिर से देखो, कितनी किस्तों में बांटना हमें? 4 किस्तों में। कितनी किस्तों में? 4 किस्तों में। पहली किस्त कितने रुपए माने हमने? 100 रुपए। दूसरी भी 100, तीसरी भी 100 और चौथी भी 100% या रुपया 100% में। प्रत्येक साल का ब्याज कितना लगेगा यदि किस्त नहीं भरेंगे? 7%। और हमने चारों किस्त कब भरी? चौथी साल के अंत में। कब भरी? चौथी साल के अंत में। यदि हम चौथी किस्त चौथी साल के अंत में भरेंगे तो कितना ब्याज लगेगा? कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो हमें कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे? 100 रुपए। यदि हम तीसरी साल की किस्त भी चौथी साल के अंत में भरे तो कितने साल का ब्याज लगेगा? 1 साल का। 1 साल का ब्याज कितना लगेगा? 7%। तो कितना परसेंट ब्याज हुआ? 107 रुपए जमा कराने पड़ेंगे।
यदि हम दूसरी किस्त भी का भरें, चौथी साल में भरें तो कितना परसेंट, कितनी साल का ब्याज देगा? 2 साल का। कितनी साल का? 2 साल का। 1 साल का ब्याज कितना है? 7% है, तो 2 साल का 14%, तो कितने रुपए? 114 रुपए। और पहली किस्त भी कब भरें? चौथी साल के अंत में, तो कितनी साल का ब्याज लग रहा है? 3 साल का। तो टोटल कितना ब्याज लगा? 21%। तो कितने रुपए? 121। टोटल कितने रुपए जमा कराए चारों किस्तों में? कितने परसेंट? 442%। परसेंट में 442 है, और वैसे कितने हैं? 13,260 रुपए। तो एक के बराबर कितना आ गया? 13,260 बटे 442। हमें क्या बोलते? प्रत्येक किस्त हमने क्या मानी? 100 रुपए या 100%। तो कितने आ गए? 3। तो पहली किस्त कितने रुपए की आ गई? पहली किस्त 3,000 रुपए की किस्त आ गई। कितने रुपए की? 3,000 रुपए की। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, देखो, कौन सी वार्षिक किस्त 1,740 रुपए के ऋण को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वार्षिक किस्तों, कितनी किस्तों में? 5 वार्षिक किस्तों में चुकाया, तो प्रत्येक किस्त की राशि, कितनी किस्त थी? 5। 5 वार्षिक किस्तें कितनी परसेंट की वार्षिक साधारण ब्याज दर से? 8% की दर से। पहली किस्त मानी हमने 100%, दूसरी भी 100%, और तीसरी भी 100%, और चौथी भी 100%, और पांचवी 100%। 500 किस्त क्या मान ली? 100%। यदि हम पांचवी किस्त 5वीं साल के अंत में भरेंगे तो कितना ब्याज लगेगा? कोई ब्याज नहीं लगेगा। कितने रुपए? 100%। यदि चौथी किस्त हम 5वीं साल के अंत में भरेंगे तो कितना साल का ब्याज लगेगा? 1 साल का। कितनी साल का ब्याज लगेगा? 1 साल का। 1 साल में कितना ब्याज लगेगा? 8%। तो कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे? 108। कितने रुपए? 108। यदि तीसरी साल भी, कौन सी साल? तीसरी साल की किस्त भी हम कब जमा कराएं? 5वीं साल में। 5 साल के अंत में कितनी साल का ब्याज लगेगा? 2 साल का। 1 साल में 8% ब्याज लग रहा है, तो 2 साल में कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 16%। कितना परसेंट? 16%। तो कितना ब्याज हुआ? 116%। फिर देखो, फिर दूसरी साल की किस्त, हम दूसरी साल की किस्त भी कब भरें? 5 साल के अंत में भरें, तो कितनी साल का ब्याज लग रहा है? 3 साल का। कितनी साल का? 3 साल का। 1 साल में 8% ब्याज लग रहा है, तो 3 साल में कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 24%। कितना परसेंट? 24%। तो टोटल कितना ब्याज दिया? 124 रुपए। यदि फर्स्ट साल की किस्त भी हम 5 साल के अंत में भरें तो कितना ब्याज लगेगा? 4 साल का। 1 साल का ब्याज 8% है, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 32%। कितना होगा? 32%। तो कितने रुपए? 132%। टोटल कितने रुपए जमा कराए परसेंट में? 580। कितने? 580। कितने? 580। ये 580% किसके बराबर दे रखा है? 1,740 रुपए के। 580% कितने किसके बराबर है? 1,740 के। तो एक के बराबर कितना आ जाएगा? 1,740 बटे 580। कितने? 500। हमें क्या निकालनी है? प्रत्येक की किस्त निकालनी है, गुणा 100। किस्त हमने कितने कितने रुपए की मानी? 100 की। तो 1 0 से 1 0 कितने आ गए? 300 रुपए की। इसे कट करो कितने बार? 3 बार। तो कितने रुपए की किस्त आ गई? अरे किस्त कितने कितने रुपए की होगी? 300 रुपए की। अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन अगला, 24
कौन सी तिमाही किस्त 2120 रुपए के ऋण को एक वर्ष में 16% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगा? तो प्रत्येक किस्त की राशि कितने 3 माही, मतलब हर 3 महीने बाद। तिमाही का मतलब हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद कितनी किस्त बनेगी? हर 3 महीने बाद, एक साल में कितनी किस्त? एक साल की दे रखी है, कितनी किस्त बनेगी? 4 किस्त। समय कितना आ गया हमारे पास? 4 किस्त, 4 किस्त। एक वर्ष में 16% प्रतिशत, पूरे वर्ष का कितना है? 16% है, तो 3 माही रहेगा, हर साल कितना परसेंट लगेगा? 16%। हर 3 महीने बाद किस्त भरेंगे तो कितनी बार भरेंगे? 4 बार। तो एक पूरी साल का 16% है, तो 4% के बराबर कितना आ जाएगा? 16। 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 4% की दर से बराबर। कितने परसेंट की दर से? 4% की दर से। देखो कितनी किस्तें हैं? 4 किस्तें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कितने परसेंट की दर से भरे जा रहे हैं? 4% की दर से। कितनी परसेंट की? 4% की। पहली किस्त कितनी मानी? 100%, दूसरी भी 100% और तीसरी भी 100% और चौथी भी 100%। चौथी किस्त कितने रुपए भरे जाएंगे? 100 रुपए। तीसरी किस्त पे हम चौथी साल में भरेंगे, कितना ब्याज लगेगा? 4%, कितने रुपए? 104 रुपए। कितने रुपए? 104 रुपए। दूसरी किस्त चौथी साल के अंत में भरेंगे तो 2 साल का ब्याज लगेगा, कितने रुपए? 8% ब्याज लगेगा, तो 108%। कितने परसेंट? 108%। पहली किस्त कब भरी जाएगी? चौथी साल के अंत में, तो कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 3 साल का ब्याज लगेगा, कितना परसेंट? 12%। कितना परसेंट? 12%। तो कितना आएगा? 112%। कितना? 112। तो टोटल कितना आ गया? 424%। कितना आ गया? 424%। कितना है? 424। ये 424% किसके बराबर है? 2120 रुपए के। किसके बराबर है? 2120। ये 424% किसके बराबर है? 2120 रुपए। किसके बराबर है? 2120 रुपए के। तो 1% बराबर कितना आ गया? 2120 बटे 424। हमें क्या बची? प्रत्येक किस्त हमें क्या क्या बनी? 100% गुणा 100। कितनी बार गया? 5 बार। कितनी बार गया? 5 बार। कितने रुपए की किस्त आ गई? प्रत्येक किस्त कितने रुपए की? 500 रुपए की। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की? 500 रुपए की। अगला क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी साधारण ब्याज की क्लास। तो हमने साधारण ब्याज का टॉपिक पूरा कवर किया है क्लास में पूरा, और हमारी 5 क्लासें पहले हो चुकी थी साधारण ब्याज की। जो पूरा टॉपिक है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। और ये सभी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे साधारण ब्याज के।